Hello everyone. So this is your English mentor, and today we are going to discuss about our supplementary book Vistas. तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। तो एकदम ध्यान से देखेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे अपन। तो चैप्टर के अंदर किस चीज के बारे में दिया गया है? सबसे पहली बात तो आपको इसमें ऑथर का नाम सभी चैप्टर का याद रखना है, क्योंकि विस्तार बुक जो है उससे आपसे एमसीक्यूज भी आते हैं। तो चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, और ये किसके द्वारा किया गया है? जैक फिने के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जैक फिने के द्वारा। अबाउट द चैप्टर पढ़ते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंजेस। ये चैप्टर जो विमुक्तियों के बारे में, माइजरीज, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दैट सम पीपल डोंट वांट टू फेस। हमारे जीवन के अंदर चैलेंजेस आते हैं, माइजरीज आती है, समस्याएं आती हैं, और बहुत सारे इश्यू होते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो डोंट वांट टू फेस, उनका सामना नहीं करना चाहते। सो एज इज चार्ली हु कम्स टू द थर्ड लेवल, और ऐसा चार्ली के साथ होता है, और वो थर्ड लेवल पे आ जाता है, व्हिच इज सो जो बहुत बड़ा है। एज ए गिगनेटिक ट्री, जैसे विशाल पेड़ होता है, उसकी तरह ये जो ब्रांच सेंट्रल स्टेशन जिसकी आपको दिखाई दे रही है, ये था। ब्रांचेज आर स्प्रेडिंग डे टू डे, और उसकी शाखाएं जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्टोरी आखिर ये कहानी किस तरीके से शुरू होती है? द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वेयर ऑन। ये सारी की सारी जो जगह है वो शपथ या फिर कसम खाकर ये कहते हैं ऑन ए स्टेट टाइम टेबल, और वहां पे जो टाइम टेबल का जो ढेर पड़ा है वो दैट देयर आर ओनली टू स्टेशन, कि वहां पे सिर्फ कितने स्टेशन है? 2 स्टेशन है। बट चार्ली बिलीव्स, लेकिन चार्ली का मानना है जस्ट द अपोजिट, ठीक उल्टा। एज ही हैज बीन देयर, जैसे कि वो वहां होता है। कहने का मतलब 2 लेवल मानते हैं, लेकिन चार्ली इस के कितने लेवल मानता है? 3 लेवल मानता है इसके। टॉक टू द साइकास्टिक। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये साइकास्टिक कौन था? ये चार्ली का फ्रेंड था, जिसका नाम क्या था? सैम। told a psychiatric friend about the third level, और वो अपने दोस्त को बताता है थर्ड लेवल के बारे में। He said वह कहता है it was a waking dream with fulfillment, और ये कहता है कि ये तो एक प्रकार से तेरा मतलब पूरा हो गया। This made Charlie's wife said, और ये बात के चार्ली की वाइफ की भी थोड़ी सी उदास जाती है। इनको क्या हो गया? The friend said that, और उनके मित्र उनको कहते हैं the modern world। इस चैप्टर की एकदम मेन लाइन है ये, कि आज का जो आधुनिक संसार है is full of insecurity, fear, war, worry and issues are like a challenge। हमारे जीवन के अंदर insecurity, fear, डर, युद्ध, चिंताएं और जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जीवन में चुनौतियां होती हैं। वन वांट्स टू एस्केप, हर कोई इनसे बचना चाहता है, फ्रॉम दीज इश्यूज, इन समस्याओं से एंड प्रॉब्लम्स। चार्ली का दूसरा काम क्या था? He was managing his grandfather's work। वो अपने दादाजी का काम संभाला करता था, और काम क्या करता था? वो स्टाम्प कलेक्ट किया करता था। क्या था? स्टाम्प कलेक्टिंग का वो काम किया करता था। It was said, ये कहा जाता था to be a way, और यही एक तरीका है टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी। एक प्रकार की कठिन प्रकार की जो रियलिटी होती है उससे बचकर निकलने का विश्व से। फर्स्ट डे कवर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट इशूइंग अ स्टाम्प विद एम्प्टी एनवॉल्व। ये प्रकार का एक नया स्टाम्प जब जारी होता है तो एक खाली लिफाफा होता है। इट यूज्ड बाय द यूएस, और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? यूएस के द्वारा यूज किया जाता है। इट इज द डेट ऑफ रिलीज ओनली, और इसके ऊपर डेट जो है वो जब रिलीज होता है उसकी डेट लिखी होती है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स, और ये कहा जाता है कि स्टाम्प कलेक्टिंग का काम कौन किया करते थे? एक रूजवेल्ट नाम के प्रेसिडेंट होते थे, वो भी यूज किया करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है फर्स्ट डे इशू। इस प्रकार का एक लिफाफा होता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वन डे, एक दिन क्या घटित होता है? ऑर्डिनरी गाय, अब एक प्रकार का असाधारण सा एक आदमी, गाय का मतलब पर्सन, चार्ली 31 ईयर। चार्ली की एज कितनी बताइए? 31। टुक द सबवे टू द चौक, एक बार वह अपने घर पे जाने के लिए एक सबवे मतलब रास्ता अपनाता है। क्रॉस ए डजन मैन ओवर देयर लाइक हिम,
और वो दर्जनों आदमियों को गुजरते हुए देखता है, उनके पास से जा रहे थे। He turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. He turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and reached the first level. और वह Grand Central स्टेशन पे पहुंचता है। Vanderbilt Avenue का होता है एक पार्किंग का जो एरिया होता है या फिर रास्ता जो होता है उसके थ्रू है फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। Then उसके बाद नीचे चला जाता है। I found the second level और उसके बाद वो कहता है कि मुझे सेकंड लेवल मिला सब अर्बन ट्रेन। Accidentally, दुर्भाग्यवश या फिर संयोगवश, once he comes across the third level, और वह come across का mean क्या होता है? come across का mean meet by chance, उसका सामना होता है, इससे third level पे पहुंच जाता है। हालांकि ये third level नाम की कोई चीज नहीं थी, ये totally imagination of his mind थी। Losing the path, अपना रास्ता भूल जाता है। He entered an empty space, और वो एक अजीब प्रकार की खाली जगह में वो चला जाता है। Everything was uncommon, सब कुछ चीजें जो थी वो कॉमन का मतलब साधारण, अनकॉमन का मतलब साधारण थी। सच है, कौन-कौन सी चीजें देखता है? वुडन टिकट विंडो, जो टिकट की विंडो जो थी वो खिड़की जो विंडो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। द स्ट्रेंज वे, एक प्रकार का अजीब तरीका था। अजीब तरीके के लोगों के कपड़े पहन रखे थे। द शेप ऑफ द ट्रेन इंजन, और जो ट्रेन का इंजन का जो शेप जो था वो भी अलग प्रकार का। कहने का मतलब 1894 के एरा का सारा कुछ फेस करता है। It's doors and corridors day to day, और इसके गलियारे, डोर का मतलब कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारे, और डोर का मतलब जो दरवाजे जो थे वो थे अलग स्टाइल के थे। स्प्रेड मूवमेंट में जा रहे थे डे का मतलब दिन प्रतिदिन। I have been to the same place, और वो कहता है कि मैं भी इसी जगह पे आया हूं, but I always bump, मैं इस जगह पे रोजाना जाता हूं, लेकिन मैं बम्प का मीन क्या होता है? हिट होना, टकरा जाना। इनटू न्यू डोरवे एंड कॉरिडोर। मैं जब भी मैं इस पे रोज जाता हूं, लेकिन मैं जब भी जाता हूं तो मैं अलग सीढ़ियों से जाता हूं और अलग-अलग गलियारों का मैं सामना करता हूं। टॉक टू द साइकास्टिक, फिर वो साइकास्टिक से बात करता है। He did not believe what he said, और वह कहता है कि भाई वह जो कहता है उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता। He called it a way of escapism. Escapism का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बचकर निकलने का रास्ता है इसे। What happened at the third level? अब थर्ड लेवल पे क्या व्यतीत होता है? He reached the third level. Found everything strange. सब कुछ उसे अजीब लगता है। Everything was outdated. Outdated का मतलब पुराने जमाने का था। And old fashion. The people were wearing old fashion clothes. लोगों ने old fashion के कपड़े पहन रखे थे। The ancient locomotive funnel. Septic train engine. In the newspaper, the world, ये important बनेगा। एक अजीब तरीके का ट्रेन इंजन देखा था, लोकोमोटिव। और 1894 में proved everything. He went to the ticket. He went to ticket booth and asked for 2 tickets for girls. एक मिनट क्लास सर रिकॉर्ड हो रही है, बाद में कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। He went to the ticket booth and asked for 2 tickets. और वह 2 टिकट के बारे में जाके उनसे पूछता है। कहाँ पे पहुंचता है वो? कहाँ की टिकट मांगता है? गेल्सबर्ग की। Their life was very easy. जहाँ पे जीवन जो था ना वो बहुत ही आसान था। But could buy the tickets as he had no currency. अब भाई 1894 की करेंसी उसके पास थी नहीं। And it was the old time. और वह पुराने जमाने में पहुंच गया था। People had derby hats. लोग वहाँ पे कैसे थे? derby तरीके की, इस तरीके की जो पहन रखी थी। Black 4 बटन सूट, 4 बटन का सूट पहन रखा था। एंड हैंडल बार मस्टेज, और उनकी हैंडल बार का मतलब बड़ी मूंछें हुआ करती थी। ट्रांसफॉर्म द करेंसी, अब वो वहां से तो आ जाता है और आके वो करेंसी बदलना चाहता है। नेक्स्ट डे चार्ली विड्रू का मतलब निकालता है, विड्रॉ करता है $300। पूछा जाता है कितने रुपए निकालता है? $300 फ्रॉम द बैंक से टू बाय गोल्ड स्टाइल करेंसी, और वो अपने आज की करेंसी को चेंज करवाता है, पुरानी करेंसी लेता है। आई रिसीव ओनली 200
ओल्ड स्टाइल व्हील्स। अब 300 नई करेंसी थी, उसके बदले में मिली कितनी 200 पुरानी। बट चार्ली कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, लेकिन चार्ली को उसके बाद कभी भी थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिला। हिज वाइफ लुइसा, उसकी वाइफ का नाम क्या था? चार्ली की वाइफ का नाम लुइसा। वो चिंता में पड़ गई थी कि भाई अब ये माजरा क्या चल रहा है। आई स्टॉप सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल आफ्टर दिस। उसके बाद चार्ली जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं। रीस्टार्टेड सर्चिंग द थर्ड लेवल, बट नाउ अब वो वापस से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना थर्ड लेवल को। वी बोथ फॉर इट एवरी वीकेंड। वो हर सप्ताह के एंड में, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे और संडे को वो ढूंढते हैं इसको। एज वी हैड गॉट प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। और वो कहता है कि हमारे पास प्रूफ भी है कि थर्ड लेवल अभी भी है। फाइनली सैम अब यहाँ पे ये बात होती है कि जो कहता था संभलना वही लड़खड़ाया सवेरे। ये सैम जो कह रहा था कि थर्ड लेवल कुछ नहीं होता, वो खुद फंस जाता है। माय साइकास्टिक फ्रेंड डिसअपीयर्ड। अब वो वहां से गायब हो गया। सैम दिखना बंद हो गया था। आई फाउंड हिज लेटर इन द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डे। अब जब वो फर्स्ट डे का कलेक्शन देख रहा था तो उसे एक लेटर मिलता है, कवर स्टाम्प, जो ढका हुआ था स्टाम्प के बीच में। It was written by, और वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? सैम के द्वारा। It was written by Sam. He asked us, और वो हमसे कह रहा था to keep on searching, कि आप ढूंढते रहो for the third station। वो थर्ड लेवल है ना स्टेशन का, वो ढूंढते रहो। As he was there at the same time, और वह भी कहता है कि मैं अभी उस जगह पे ही हूँ। As he requested us to find it, और वह हमसे रिक्वेस्ट करता है कि आप भी उसको ढूंढे। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What does the third level refer to? अच्छे से पढ़ लेना। Do you think that the third level was the medium of escape of Charlie? Why? और मैंने आपको एडमिशन 100 जो मेरी खुद की राइट की गई है वो मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। उसमें सभी क्वेश्चन के आपको आ जाएंगे, आप उनको रीड करिए। चलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर सेकंड जिसका टाइटल क्या है? द टाइगर किंग। ऑथर कौन है? कल्कि। अबाउट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट टेकिंग। ये कहानी है एक राजा के बारे में। हु किल्स 100 टाइगर्स, जो मारता है 100 टाइगर्स इन ऑर्डर ताकि सेव हिज लाइफ, ताकि वो अपना जीवन बचा सके। एंड टू प्रूव, और वो साबित कर सके द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, कि जो भविष्य बताने वाले का भविष्य जो उसने प्रेडिकेट किया था ना उसको वो गलत साबित कर दे। इस बात के लिए राजा जो है अपना वो मिशन स्टार्ट करता है। स्टोरी कहानी किस तरीके से द किंग वाज नोन बाय, ये राजा जो था वो जाना जाता था किस नाम से? द टाइगर किंग। और इसका नाम क्या था? सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंध। ये राजा था प्रतिबंध का। ए ब्रेव वॉरियर, एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड व्हेन ही वाज बोर्न, और एक बहुत ही योद्धा था। और इसकी डेथ जो थी ना वो इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी पैदा होते। The royal child was born in the hall of the bull, कि ये जो शाही बच्चा जो है इसका जन्म हुआ है। हॉर ऑफ द बुल का मतलब एक वृषभ, बुल का मीन होता है वृषभ के घंटों में इनका जन्म हुआ है। टाइगर एंड बुल आर एनिमी, और उसने ये कहा कि जो टाइगर और जो बुल जो होता है वो आपको क्या होते हैं? एनिमी होते हैं। The death would come to the child by a tiger, और वो भविष्य बताने वाला जो होता है वो उसको डेथ को बता देता है कि इस बच्चे की मौत होगी ना, डेथ जो होगी वो किसके कारण होगी? टाइगर के कारण। And that boy was speaking, एक प्रकार का मिरेकल था। वो जब मिरेकल कि 10 दिन का बच्चा जो था ना वो बोल रहा था। अब 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं, लेकिन ये बोल रहा था। The king asked the reason behind his death, अब वो उसे कहता है कि देखो एक दिन मरेगा। तो वो किंग कहता है कि भाई ये तो सभी को पता है, ये तो एक शाश्वत सत्य है कि जो पैदा हुआ है वो मरना होगा। लेकिन आप हमें रीजन बताओ, मरूंगा कैसे, इस बात का कारण बताओ। टू किल टाइगर। अब वो उसे बता देता है कि देखो सोवियत टाइगर को मारेगा तो तेरी डेथ टाइगर के कारण होगी। अब उसके बाद एक शपथ लेता है कि भाई मैं 100 टाइगर को मार के दिखाऊंगा। At the age of 20, 20 साल की उम्र में राजा ने एक ओथ ली थी, और 20 साल की उम्र में वह अपना जो राज्य जो है वो संभालता है। He killed the first tiger and told the predicator to show him the dead tiger। अब वह पहले टाइगर को मार देता है और प्रेडिकेटर जो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है कि बोल
तू कह रहा कि तेरी मौत टाइगर के कारण होगी, मैंने मार दिया, बट ही वाज बोर्न टू बी अवे फ्रॉम द डेड टाइगर। वो कहता है कि भी भले ही मार दे, 99 मार देगा, एक मार दिया, 20 मार देगा, 30 मार देगा, 99 मार देगा, लेकिन 70 नहीं मार पाएगा। Then he was informed, उसके बाद सूचना दी गई that he needs to kill 100 टाइगर, कि तुम्हें जरूरत है 100 टाइगर को मार के तब जाऊंगा तेरे को। Killing 70 टाइगर in 10 years, 10 साल की उम्र में राजा ने कितने टाइगर मार दिए थे? कितने टाइगर मार दिए थे? 70। कितनी संख्या पहुंचा दी थी? 70 टाइगर मार दिए। टाइगर हंटिंग वाज डन कंप्लीटली इन हिज प्रोविंस, अपने राज्य के अंदर उसने पूरी की पूरी जो टाइगर हंटिंग जो थी वो बंद कर दी। अब राजा ने अनाउंस कर दिया था कि भाई टाइगर को मारना तो दूर की बात है, यदि किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी उछाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केवल टाइगर को मारेगा कौन? टाइगर किंग खुद मारेगा। अबाउट टू लॉस द किंगशिप। अब उसके भाई एक बार ऐसा पड़ाव भी आ गया था कि वो अपना राज्य खोने के कगार पे आ गया था वंस, क्योंकि ये बात कब की है जब ब्रिटिश हमारे प्रतिबंध में राज किया करते थे। वंस ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो प्रतिबंधपुरम में आता है, विश टू किल द टाइगर, और उसकी इच्छा होती है टाइगर को मारने की, बट द किंग रिफ्यूजेस टू फुलफिल हिज ड्रीम। लेकिन राजा जो है उसको मना कर देता है उसका ड्रीम पूरा करने में। He was told to take photos। अब उसका एक भयंकर शौक था कि भाई टाइगर को मारूंगा और टाइगर को मारने के बाद उसके साथ सेल्फी लूंगा, सेल्फी ले। He was to take photos with the dead body of the tiger। अब वो इतना तक करवा देता है कि टाइगर को मार देना, मुझे तो फोटो खिंचवानी है। Somehow जैसे तैसे करके he retained the kingdom, वह अपने राज्य को वापस बरकरार रखता है by cajoling the good lady। cajoling का मतलब राजी कर देता है वो good lady को of the दुरई ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी वाइफ दुरई से निकाल गया है। ओपनिंग हैव सम डायमंड रिंग, और वो उसको क्या करता है? डायमंड रिंग मिलता है। कितनी? 50 3 से 3 लाख का खर्चा हुआ था। उसने सोचा था कि एक दो रुपए की बाकी दे देगी, लेकिन दुरई जो थी ना वो बड़ी लाली टाइप की थी। वो पूरी की पूरी रिंग रख लेती है और उसको बदले में क्या कहती है? थैंक यू किंग फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। इट कॉस्ट अराउंड 3 लाख, और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख रुपए। डिसाइड टू गेट मैरिड। अब राजा क्या करते हैं? जो टाइगर किंग है ना वो शादी करने का फैसला करते हैं। मतलब शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई किस तरीके से वो शादी का उनके मन के ख्याल आता है ये क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन हिज ओन किंगडम, अपने खुद के राज्य में पूरे के पूरे टाइगर मार देता है। He decided to get married। अब वो राजा फैसला करते हैं शादी करने का। In the surrounding kingdom, so that he could kill the rest of the tiger। अपने आस-पास के राज्यों में वो इस जगह से शादी करना चाहते हैं, मतलब जहाँ लड़की है उसके राज्य खूब सारे टाइगर हो। Somehow the दीवान found a suitable royal girl। अब दीवान साहब उसके लिए सुटेबल लड़की ढूंढ देते हैं। एंड एवरी टाइम और जब राजा अपने ससुराल जाते ना तो ससुराल के नाम सुन करके आते, कहने का मीन 5 से 6 टाइगर मार के आते थे। लाइक इस तरीके से ही किल 99 टाइगर्स। इस तरीके से राजा 99 टाइगर मार देते हैं। बट द लास्ट टाइगर वाज नाउ टू बी फाउंड, लेकिन टाइगर मिल नहीं रहा था। एंजाइटी वाज ऑन इट्स। अब राजा की बेचैनी जो थी ना वो एकदम पीक पे थी। नाउ द डेड टाइगर वाज हार्ड टू फाइंड। अब 100 टाइगर ढूंढ पाना मुश्किल लग रहा था। हिज एंजाइटी वाज ऑन द राइज नाउ। उसकी बेचैनी जो थी वो एकदम ऊपरी पड़ाव पे थी। मैनी ऑफ द वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। राजा का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि कई काम करने वाले अपनी जॉब खो बैठे। दैट टर्मोइल केम अंडर कंट्रोल। अब इस प्रकार की जो दुविधा थी वो कंट्रोल में आई व्हेन द इंफॉर्मेशन केम, जब एक सूचना आई अबाउट द टाइगर टू बी देयर इन द हिल साइड विलेज, कि एक टाइगर को देखा गया हिल साइड विलेज में। बट इट वाज नॉट इजी टू फाइंड इट, लेकिन उसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। The king decided to stay in the forest। अब राजा ने यहाँ पे अपना stubbornness दिखाया, जो जिद्दीपन होता है वो दिखाया। फाइनली
The Diwan managed to arrange the last tiger for the king. अब दीवान साहब भी डर गए थे कि मैं टाइगर नहीं ढूंढ पाया ना, मेरी भी जोत जा सकती है। तो दीवान सफल रहे टाइगर को लाने में। कहां से लाया? He brought the tiger into the जंगल से लेके आया, मतलब जंगल में लेके आया। कहां से लेके आया था? एक पीपल पार्क था मद्रास के अंदर, वहां से लेके आया था। एंड द टाइगर ऑन द सेकंड डे, वो टाइगर का दूसरा दिन था, came in the position of surrender। अब टाइगर ने सरेंडर कर दिया, सीधा खड़ा हो गया कि भाई चलो राजा जी मारो। As if in humble supplication, जैसे विनम्र तरीके से वो मरना चाहता था। As if begging to kill and fulfill his now, और वह भीख मांग रहा था कि जैसे अपनी राजा जो है उसको मारे और अपनी पूरी कर दे, वो मतलब अपनी शपथ। ठीक है। नेक्स्ट would the tiger be killed? क्या टाइगर को मार दिया गया? The king was very delighted to find the tiger। अब उस टाइगर को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, standing before him, और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। He fired the tiger। अब वो गोली मार के टाइगर को, and the tiger fell down। टाइगर गिर गया था on the heap of garbage, कचरे के ढेर में। आपको लगता है कि वो मरा था? नहीं मरा था। It was found that the tiger was not shoot। ये बाद में पता चला कि टाइगर को गोली नहीं लगी थी। It was still alive। वो तो अभी भी जीवित था। It was none other than the royal king who killed the tiger, but not the king। अब भाई वो डर गए थे कि राजा कोई बात बताएंगे नहीं कि मरा नहीं था। अब वो कोई रॉयल किंग के द्वारा वो टाइगर नहीं मारा। कहने का मतलब जो टाइगर किंग है वो अभी भी 99 टाइगर ही किल कर पाया है। ह्यूज प्रोसेशन वाज कंडक्ट, और राजा ने ये कहा कि भाई आप इसकी डेड बॉडी को लेके आना, पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। 100 टाइगर्स ह्यूज प्रोसेशन वाज अरेंज, उसका जुलूस निकाला गया। ए ह्यूज टॉम वाज इरेक्टेड, और एक उसकी तो मतलब मकबरा भी बना गया, फोटो वगैरह बनाई गई। द किंग थॉट, अब उसने राजा ने सोचा ही हैड किल्ड द टाइगर एंड ही वाज फ्री नाउ। अब राजा एकदम टेंशन फ्री हो गए थे कि यार का सब तक हो गया ना। बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन। अब उसके बाद उसके बेटे का बर्थडे आता है। somehow after wandering through several shops, अब कई दुकानों पे वह घूम के आता है एंड मॉल्स और बड़े में भी जाके आता है अपने बेटे का गिफ्ट लाने के लिए। फाइनली अ गोल्डन टाइगर वाज सिलेक्टेड, और भाई साहब ने पसंद भी किया। टाइगर का ज्यादा फॉन्डनेस हो गया था कि लकड़ी का टाइगर ने सिलेक्ट किया एज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर द अपने बेटे के लिए। While playing with him, जब उसके साथ खेल रहा था, the rarely created wooden tiger, एकदम दुर्लभ तरीके से बनाया गया लकड़ी का जो टाइगर जो था, had thin pieces of food। अब उसके कुछ फांस वगैरह थी, लकड़ी होती है ना, तो फांस के कुछ कांटे वगैरह से होते हैं ना, वो थी on the surface of the tiger, जो लकड़ी का टाइगर बना हुआ था उसके सरफेस पे। one of the piece of wood pierce का मतलब चुभ गया था। the king's right hand, राजा के हाथ में एक टुकड़ा चुभ गया था। it turned into an infection, और वह किसमें बदल गया? इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया। स्प्रेड पूरी भुजा थी ना, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया था। 3 prominent surgeons were called to look after the king। 3 सर्जन बुलाए गए थे, मद्रास से बुलाए गए थे, और वो आके उनका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन वाज कंडक्ट, ऑपरेशन किया गया एंड द टाइगर किंग डाइड। और वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग वाज डेड। दस इस प्रकार से आइडेंटिकली एक विरोधाभास से द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज, 100वें टाइगर ने बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग। किसका बदला? किससे बदला लिया? टाइगर किंग से। इंपॉर्टेंट के बारे में मैंने बता दिया है। मिशन एंड पढ़नी है। नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अच्छा चैप्टर है तिसानी दोषी के द्वारा, ये दोषी लिखा हुआ है लेकिन तिसानी दोषी है। अबाउट द चैप्टर, दिस चैप्टर इज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट। ये उपमहाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में, व्हिच इज सुपोज्ड माना जाता है टू गिव द आंसर, जो हमें उत्तर देता है हमारा पास्ट कैसा रहा था, प्रेजेंट कैसा रहता है, कैसा रहेगा, और फ्यूचर कैसा रहेगा। प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके बारे में कहानी शुरू होती है द नरेटर। अब नरेटर वर्णन करना जो है किसानी दोषी जो है इज हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट। अब वो रवाना हो चुकी थी सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप की तरफ इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका इन रशियन रिसर्च मैगजीन
और वो एक रशियन रूस की एक अनुसंधान की जहाज लेके जाते हैं जिसका नाम क्या है, अकेडमी सोकल्स। एक बात याद रखना, अकेडमी में आपको कंफ्यूजन करने के लिए स्पेलिंग ये दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे अकेडमी के अंदर सी का यूज नहीं करना है। अकेडमी सोकल्स नाम एकदम अच्छे से स्पेलिंग अच्छे से देख के जानिए। द जर्नी बिगिन। अब उनकी जर्नी जो शुरू होती है 13.09 डिग्री से नॉर्थ साइड से ऑफ द इक्वेटर का मतलब दूरी इन मद्रास से उनकी जो जर्नी है वो शुरू होती है। इट इन्वॉल्व इसमें शामिल होता है 9 टाइम जोन। कितने टाइम जोन? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट कितना टाइम जोन पार करते हैं? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट का मतलब होता है बॉर्डर। 6 राज्यों के वो बॉर्डर पार करते हैं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र पार करते हैं एंड एटलीस्ट एज मेनी कोस्ट और अलग-अलग प्रकार का वो वातावरण फेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑन द अंटार्कटिका। अब उनका पहला कदम बढ़ता है किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर। एक मिनट चेक करता हूं मैं। कमलेश जी आवाज पर आ रही होगी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार। कमलेश जी सरकार। अच्छा लेंस चल ठीक है बैठ जा तुम। एन एरोप्लेन एंड शिप ये कॉम्बिनेशन था। 100 घंटे की जर्नी की थी उन्होंने। किससे? कार से, एरोप्लेन से और शिप से। My first emotion on facing Antarctica was its extensive wild landscape. इसका एक तरीके से वाइल्ड लिखा हुआ है, वाइट होगा, सफेद तरीके का भूदृश्य नजर आ रहा था। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन और बिना किसी बाधा के एक ब्लू होरिजन का मतलब किस प्रकार से आसमान साफ नजर आ रहा था। I wondered at its immensity. इसका अर्थात आइसोलेशन अलग था बट मैल लेकिन मुख्य रूप से एट हाउ किस प्रकार से देयर कुड एवर बीन अ टाइम किस प्रकार का समय होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। पहले धरती जो थी ना उसके ऊपर कंट्रीज वगैरह में डिवाइड नहीं थी, तो इंडिया भी उसी का पार्ट था। लैंड मास मतलब दृश्य का पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर्स अगो ये 600 साल और 650 मिलियन साल पहले की बात है। एक जायंट एक बहुत ही बड़ा अमेलगमेटेड साउथर्न सुपरकॉन्टिनेंट और एक बहुत ही बड़ा जो एक दक्षिण दिशा में एक सुपरकॉन्टिनेंट जो था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना। इंडिड वास्ट एग्जिस्टेड अस्तित्व में था, सेंटर्ड एकदम बीच में, रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, आज के दिन की तरह। Things were quite different then और चीजें बहुत अलग हुआ करती थी। Humans had no tribe। तब तक human यानी हम जो थे ना ऊंचे नहीं थे। And the climate was much warmer और हुआ करता क्या था? जो जलवायु थी ना वो बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी। Hosting a huge variety of flora और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा flora हुआ करती थी, वनस्पति and fauna। फ्लोरा एंड फ्लोरा का मतलब जीवाश्म और वनस्पति बहुत वैरायटी के रूप में हुआ करती थी। अराउंड लगभग 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। 500 मिलियन तक ये गोंडवाना जो था थ्राइव्ड का मतलब फ्लोरिश हुआ। अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट और उसी समय पे डायनासोर जो थे ना इस धरातल से क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। मैमल्स गॉट अंडरवे। अब डायनासोर के बाद कौन आए? मैमल्स क्या होते हैं? स्तनपायी। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को फीड कर सकते हैं, खिला सकते हैं। द लैंड मास वाज टू सेपरेट। अब लैंड मास के ऊपर दबाव दिया गया सेपरेट अलग होने के इनटू कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अब ये देशों में बट गया और जो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके अंदर अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया। सीक्रेट ऑफ लाइफ अंडर अंटार्कटिका। अब सीक्रेट क्या था? टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम and where we could possibly be heading कि हम कहां से और कहां की तरफ जा रहे हैं। It is to understand the significance of Cordilleran faults और ये महत्वपूर्ण Cordilleran fault का मतलब परत and pre-Cambrian granite silt और ये pre-Cambrian की जो अवस्था जो थी उसमें पत्थरों की एक परत से ओजोन एंड कार्बन
ओजोन था, कार्बन था, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। एवोल्यूशन का मीन जन्म हुआ करता था और एक्सटिंक्शन का मीन लुप्त हुआ करता था। व्हेन यू थिंक जब तुम सोचोगे ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स कि ये पूरा का पूरा मिलियन ईयर्स पहले हुआ है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। तो ये दिमाग को बौखला देता है। इमेजिन करो इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड, यदि भारत उत्तर की तरफ खिसकता, जैमिंग टकराता अगेंस्ट एशिया टकराता, टू बकल इट क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। अब ये माना जाता है कि भारत है ना वो नॉर्थ वर्ड की तरफ थोड़ा सा टकराया था एशिया से और उससे क्या हुआ हिमालय बना। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ और साउथ अफ्रीका थोड़ा सा खिसका टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका और उससे क्या बना नॉर्थ अमेरिका बना। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज और एक रास्ते बनते गए टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट। एक सर्कमपोलर पता होगा एक धारा होती है पवन धारा कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज और उसके कारण अंटार्कटिका जो था ना वो फ्रीज का जम गया। कहने का मतलब उसके ऊपर बर्फ हो गई थी। अराउंड 90% आइस। अब ये अंटार्कटिका जो है वो पूरे विश्व की 90% बर्फ को इन्वॉल्व करता है। द नरेटर इज ए साउथ इंडियन। नरेटर कौन था? साउथ इंडियन। वेंट टू द प्लेस वेयर 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस इज स्टोर्ड देयर। और वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पे विश्व की पूरी बर्फ जो है उसका 90% स्टोर रहता है। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल। और जब वो ऊपर चलती है तो ये पिंग पोंग बॉल का मतलब जो टेनिस की बॉल होती है ना उसकी तरह से फील होता है। नो ह्यूमन मार्क्स। इसके ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर किसी भी प्रकार का इंसानों का निशान नहीं है। नो किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं है। नो बिलबोर्ड, वहां पे किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड ये नहीं लगे हुए, बिल्डिंग भी नहीं है। नथिंग कैन बी सीन हियर। इनमें से कुछ भी वहां पे नहीं देखा जा सकता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, एक सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है, टू द माइटी मिजेज। एक शक्तिशाली मिजेज का मतलब मच्छर एंड माइट टू ब्लू व्हेल्स, मच्छर से लेके ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग और बर्फ की परतें एज कंट्रीज। यहाँ पे इतनी बड़ी है कि जिससे एक प्रकार का देश कौन से देश से कंपेयर किया गया है? बेल्जियम। जितना देश है उतने बड़े यहाँ पे बर्फ के पहाड़ है। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है? डेज गो ऑन, दिन बीतता गया एंड सूर्य 24 आवर्स, लगभग कितना 24 घंटे। ऑस्ट्रल समर लाइट, एक दूधिया प्रकाश एंड यूबिक्विटस साइलेंस, एकदम अनंत तरीके की शांति। इंटरबादित नो प्रोग्नोसिस कैन बी मेड, किसी भी प्रकार का प्रोग्नोसिस जो है वो भी नहीं देखा जा सकता था। ह्यूमन सर्वाइवल। और उसके बाद होती है हमारी We have been here for barely 12,000 years. हमारे को आए हुए यहाँ पे 12,000 साल हुए। A few seconds on the geological clock. एक भूगर्भ की घड़ी देखी जाए तो उसमें हमें कुछ सेकंड ही हुए। We have created और हमने आके किया क्रिएट कर लिया है। रक्कस, एक अफ्रीका डोमिनेटिंग, हमने नेचर पे अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया है। The whole इस पूरे पृथ्वी के ऊपर separated everything our village और हमने सेपरेट कर दिया सब कुछ। गांव के रूप में टाउन बना दिए, शहर बना दिए, मेगा सिटी भी हमने बना दी। द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या ऑफ ह्यूमन, इंसानों की इज द मेजर प्रॉब्लम। सारी का दर क्या बताया गया है? ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ए ब्लैंकेट, एक परत की है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस की? CO2 की। अराउंड द वर्ल्ड, इस विश्व के चारों तरफ एवरेज ग्लोबल टेंपरेचर। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? ग्लोबल टेंपरेचर घटेगा या बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज, जलवायु बदल रही है। इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट। और उस जमाने में वातावरण का बदलना सबसे गर्मी वाला एक प्रतियोगिता हुआ करती थी एनवायरमेंटल डिबेट में। जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी उसमें ये सबसे बड़ा इशू था। Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? अब वो ये मानते हैं कि जो गल्फ की जो धारा है, महासागर की धारा, वो भी क्या डिस्टर्ब होगी, मतलब बाधित होगी या फिर खराब होगी। Will be the end of the world as we know it। और हम जानते हैं कि यदि ये कंडीशन रही तो ये वर्ल्ड जो है ये किस पे चला जाएगा? एंड हो जाएगा इसका। मे बी शायद मे बी नहीं भी हो। और ये ह्यूमन लाइनेज है, ये परंपरा इस तरीके से। आगे देखेंगे।
try to research to find the reality. अब वो प्रयास करते हैं रियलिटी को जानने का. It has never sustained human ever. Sustain का मतलब निरंतर कायम रहने वाला human ever. मानव जो है वो हमेशा के लिए कभी भी निरंतर नहीं रहेगा. It is important because यह important है क्योंकि it holds in its ice core half million year old carbon record. अंटार्कटिका जो है ना उन्होंने half million years मतलब लगभग 5 लाख सालों का जो ओल्ड कार्बन है, पुराना जो कार्बन है वो ट्रैप का मतलब फंसा हुआ है इन इट लेयर ऑफ आइस. जो अंटार्कटिका उसकी परतों के अंदर जो बर्फ है ना, जो ग्लेशियर है, उनकी परतों के अंदर पिछले हाफ मिलियन का मीन कितना होगा? 5 लाख सालों का कार्बन रिकॉर्ड है, कार्बन दर्ज किया गया है. इफ वी वांट टू नो, यदि हम जानना चाहते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, इसका कैसा पास्ट था, कैसा प्रेजेंट है और फ्यूचर कैसा होगा, अंटार्कटिका उसके लिए सबसे अच्छी जगह है. स्टूडेंट ऑन आइस इंपॉर्टेंट बनता है. स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम था. इट इज अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट. ये स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम था इन व्हिच दे आर टेकन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बच्चों को ले जाया जा रहा था कहां पे? पृथ्वी के अंतिम छोर पे, अंटार्कटिका. To show them the reality and result of their action. ये दिखाने के लिए कि जो भी हम काम करते हैं उनकी वास्तविकता क्या है और उनका क्या रिजल्ट रहेगा. ये इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. और बच्चों को स्टूडेंट को ले जाने के पीछे का मेन रीजन ये था कि उनको प्रेरित करना था. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प देम, जो उनकी सहायता करेंगे फोस्टर विकसित करने में. A new understanding and respect for our planet. बच्चों को ले जाने का स्टूडेंट जो पॉलिसी मेकर है, फ्यूचर जनरेशन है, ताकि वो समझ सके और रिस्पेक्ट कर सके हमारे इस प्लेनेट ग्रह की. It has been headed by Canadian. जियो ये स्टूडेंट ऑन आइस किसके द्वारा चलाया जा रहा था? जियो जो कहाँ के थे? कैनेडियन थे. कार्टिंग सेलिब्रेटिंग एंड रिटायर्ड. और वो किन चले जाएगा? रिटायर्ड रीच, जो रिटायर्ड के धनवान लोग, क्यूरियोसिटी सीकर, जानने की इच्छा रखने वाले, who could only give back in a limited way. और जो इनको लिमिटेड वे का मतलब एक सीमित तरीके से दे सकते. स्टूडेंट आर ऑफर्ड द फ्यूचर जनरेशन. स्टूडेंट को ऑफर किया जाता था क्योंकि ये भावी पीढ़ी है और पॉलिसी मेकर और ये नीति निर्माता है. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और उनको जीवन बदल देने वाला अनुभव वो फील कर सके एट एन एज. एक इस प्रकार की उम्र में when they are ready to absorb, जब वो तैयार होते हैं किसी भी चीज को absorb करने के लिए, सीखने के लिए, and most importantly act. और वो काम को बहुत ज्यादा महत्व दें. इस बात को समझाने के लिए बच्चों को ले जाया गया था. फाइटोप्लैंक्टन. ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है? देखो, द ग्रासेस ऑफ द समुद्र की घास, न्यूरिश जो क्या करती है? पालन पोषण करती है एंड सस्टेन कायम रखती है द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन. जो पूरी की पूरी दक्षिण दिशा का जो एक खाद्य श्रृंखला है उसको न्यूरिश करने का मतलब उसको न्यूरिश का मीन क्या होता है? न्यूरिश का मीन बनाने में यानी इसको पोषित करने में किसका रोल रहता है? फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रास कहा जाता है. समुद्र का जो घास होता है ना जिसको लाइक शैवाल कहा जाता है. सिंगल सेल प्लांट यूज द सन्स एनर्जी. कि एक सिंगल सेल प्लांट का मतलब एक कोशिका के जो पौधे हैं वो यूज करते हैं सूरज की ऊर्जा को टू एसिमिलेट कार्बन और वो अवशोषित कर लेते कार्बन को एंड सिंथेसिस बनाते हैं ऑर्गेनिक. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है. साइंटिस्ट वार्न दैट. साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो है वो चेतावनी देते हैं कि आगे आने वाला जो डिप्लेशन मतलब कमी जो है इन द ओजोन परत के अंदर जो कमी हो रही है विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. और ओजोन परत के अंदर जो इस प्रकार की गिरावट हो रही है ये प्रभावित करेगी एक्टिविटीज को. किसकी? फाइटोप्लैंक्टन विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स. और ये सभी को प्रभावित करेगी जो जीवित हैं सभी प्रकार के मैरीन और जो जानवर जो है और पक्षी जो है. और यदि इनका मिट जाएगा तो अपना भी अस्तित्व मिट जाएगा. वो क्वेश्चन अब वो महासागर के ऊपर चलते हैं. द एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफैनीज.
The best occurred at 65.55 degree south. सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उनका 65.55 डिग्री पे रहा था. Sokolsky had managed to gauge herself into a thick white stage. अब उनकी जो जहाज थी वो एकदम पर्याप्त थी एक घने प्रकार के सफेद फैलाव में चलने में. Of ice बर्फ between the Peninsula and Tadpole Island. ये दो आइलैंड के नाम है, एक पेनिnsula और Tadpole. इन तक चलने में. All 52 of us. Students on ice पे कितने लोग गए हुए थे? 52 लोग. Kitted out in Gore-Tex. अब वो अपनी किट निकालते Gore-Tex के ऊपर and glares walking on a stark whiteness. और एकदम सफेदी पे वो चलते हैं. Underneath of our feet, हमारे पैरों के नीचे वो जब मीटर 1 मीटर था थिक आइस 1 मीटर नीचे क्या थी एक घनी आइस की परत एंड अंडरनीथ और उसके नीचे 180 मीटर 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग जीवित लोग थे, सांस ले रहे थे, सॉल्ट वाटर और नमक का पानी था. Predator shells were stretching like stray dogs. और ये एक प्रकार की जो shells जो है वो stretch मतलब फैली हुई है बिल्कुल किसकी तरह stray dog आवारा कुत्ते की तरह. What would happen? क्या घटित होगा? Will we around to see or would we have gone the way of the dinosaur? क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि जिस प्रकार से डायनासोर हुए थे हम भी हो जाएंगे. Mammoths and Rion coming गेंडे जिस प्रकार से गेंडे लुप्त हो गए, मैमथ हो गए थे, डायनासोर हो गए थे, हम भी ऐसा ही हो जाएंगे क्या? Who is to say? कौन कह सकता है? After spending 2 weeks with a bunch of teenagers, हमने वहाँ पे 2 सप्ताह बिताए. बंच का मतलब गुच्छा था हमारे पास. टीनेजर 13 से 19 साल के लड़के थे. Who still have the idealism जो आदर्शवाद मानते हैं to save the world विश्व को बचाने के. All I can say मैं इतना कह सकता हूँ इस बैटल रोड कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स कि बहुत कुछ घटित हो सकता है बट व्हाट एट डिफरेंस ए डे मैक्स. लेकिन ये आज का दिन कितना अंतर पैदा करता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी है मैंने. द एनिमी PLS बक का लिखा हुआ है. ये किसका लिखा हुआ है? PLS बक का लिखा हुआ. About the chapter. This story is about Dr. Sadao. ये कहानी किसके बारे में? डॉक्टर सदाऊ के बारे में. Who fulfills the dream. जो सपना पूरा करता है ऑफ हिज फादर. उसके पापा का सपना था कि मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने. अब उनकी तो डॉक्टर की उम्मीद थी लेकिन उम्मीदों से भी बढ़ के काम किया. डॉक्टर के अलावा एक अच्छा साइंटिस्ट भी बन जाता है. Becoming a doctor. He married Hannah. वो हन्ना से शादी करता है. And they both become the basis for saving an enemy's life. और वो दोनों ही एक दुश्मन की क्या करते हैं? जान बचाते हैं. क्योंकि डॉक्टर का पहला धर्म क्या होता है? अपने पेशेंट को सेव करना. Story begins. One day, Dr. Sadao and his wife Hannah were spending quality time together at their home. वो दोनों अपना समय एक दूसरे को साझा कर रहे थे अपने घर पे. Suddenly, अचानक they found a wounded American soldier. एक घायल अमेरिका का जो सोल्जर जो था सिपाही prisoner भी नाम उनका on the beach. तट पे मिलता है इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. अब सदाऊ का जो घर जो था ना वो समुद्र के किनारे था. तो वहाँ पे एक अमेरिकन सोल्जर उनको मिलता है. घायल था वो. देयर वाज अ वॉर और उस दौरान युद्ध चल रहा था किन के बीच? अमेरिका और जापान के बीच. एट दैट टाइम उस समय वेरी डेंजर फॉर सदाऊ. डॉक्टर सदाऊ के लिए बहुत खतरे वाली बात थी. टू हेल्प दिस फेलो. इस फेलो का मतलब उस व्यक्ति की सहायता करना. एज ही वाज ए व्हाइट मैन. क्योंकि व्हाइट मैन था और जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था. तो अमेरिका वाले जापान के सारे दुश्मन थे. तो ये डॉक्टर के लिए एक प्रकार से टिपिकल कंडीशन आ चुकी थी. Being a doctor, एक डॉक्टर होने के नाते after knowing the reality, वास्तविकता जानने के बाद they decide. अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सदाऊ और हन्ना to take him into their house. कि वो उनको अपने घर पे लेके जाएंगे. It was doctor's first duty. ये डॉक्टर का पहला कर्तव्य था. Hannah thought it to be risky for everyone. अब हन्ना ने सोचा कि ये साइंस क्या होगा? रिस्की होगा, जोखिम भरा काम होगा. क्योंकि वो जापान से थे और अमेरिका में लोग उनके दुश्मन हुआ करते थे. तो थोड़ा बहुत डरते हैं वो. हन्ना हेल्प डॉक्टर सदाऊ. अब हन्ना ने जो उनकी वाइफ थी उन्होंने सदाऊ की हेल्प की. Having been refused by Yumi.
यहाँ तक यूमी ने मना किया था उसको साफ करने के लिए। हाना डिसाइड टू गो एंड क्लीन द व्हाइट मैन। अब लोग जो यूमी नाम की एक सर्वेंट थी वो तो मना कर देती है, तो हाना खुद उसको साफ करने का फैसला करती है और उस व्हाइट मैन को क्लीन करती है। सदाऊ फाउंड अ डीप डार्क होल ऑन द एनिमीज बॉडी। सदाऊ पाते हैं एक गहरा और एक प्रकार का डार्क एकदम गहरा घाव ऑन द एनिमीज बॉडी, उस दुश्मन के शरीर पे। इट वाज अ बुलेट वुंड, और ये निशान किसका था? गोली के लगने का निशान था। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन द वुंड। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करेंगे। हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड ड्यूरिंग हाना ने उसकी ऑपरेशन के दौरान सहायता की थी। सी गिव, अब आना ने उसको क्या दिया था? एनेस्थेटिक्स, मतलब बेहोशी की दवा टू द एनिमी एंड स्टार्टेड वोमिटिंग। और उसने कभी ऐसा ऑपरेशन वगैरह नहीं देखा था, तो उसकी उल्टी भी शुरू हो जाती है। सीइंग फ्लोइंग ब्लड, और वो बहते हुए खून को देखकर वोमिटिंग शुरू कर देती है वो। सदाऊ इम्पेटिनेस, अब सदाऊ का देख क्या था? एट द टाइम व्हेन हाना स्टार्टेड वोमिटिंग सदाऊ गॉट इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर हो जाते हैं, थोड़े से उतावले हो जाते हैं, एंड बिगेन रोरिंग और दांत कर देते हैं। ही स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज टूल्स फ्रीली एज ही कुड नॉट लिव द ऑपरेशन इन बिटवीन। अब भाई क्या कर रहा था? अपने औजार चला रहा था एकदम निर्दयता से, और वह अब उसको छोड़ के जा नहीं सकता था ऑपरेशन के बीच में। वेयर एज हानाज वोमिटिंग साउंड टू रीच द रूम, जबकि हाना जो थी वो कमरे से बाहर वोमिटिंग कर रही थी, उसकी आवाज जो थी वो कमरे में पहुंच रही थी। फाइनली ऑपरेशन वाज डन और उसका ऑपरेशन कर दिया गया। सर्वेंट रिएक्शन, अब सर्वेंट भी अपना खूब रंग दिखाते हैं। सदाऊ सर्वेंट्स डिड नॉट वांट हिम टू सर्विस द एनिमी। सदाऊ नौकर जो है वो सेवा नहीं बताना चाहते थे किसको? दुश्मनों को। They did not want to serve them any longer if they were going to serve him। अब वो फैसला कर देते हैं कि भाई यदि आप इसकी सेवा करोगे तो हमें आपके यहाँ पे काम नहीं करना। So happened, और ऐसा ही घटित हुआ। The servant quit the job। सर्वेंट अपना जॉब छोड़ के चले जाते हैं। कौन से दिन? 7वें दिन। Improvement in the health of the enemy, अब सुधार हुआ स्वास्थ्य के अंदर दुश्मन के। Within a couple of days, the enemy started improving। थोड़े से दिनों में जो दुश्मन जो था वो सुधार उसकी हेल्थ में सुधार हो गया। They served him reasonably। It was Tom। अब उसका नाम क्या था? Tom था। Whom they were treating, और एकदम रीजनेबली तरीके से टॉम नाम का जो एक प्रिजनर जो था वो ट्रीट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। मीटिंग विद द गवर्नर बोल दो, जनरल बोल दो। The governor wanted Sadaou to look after him properly as he was himself suffering from disease। अब जनरल जो थे वो खुद पीड़ित थे, और यही कहा कि सदाऊ जो थे ना वो जापान के अंदर ही रह रहे थे। सदाऊ was the only person who could save and help him, और उनका इतना ज्यादा बिलीव था कि सदाऊ एकमात्र एक ऐसा डॉक्टर है जो उनको बचा सकता था और उनकी सहायता कर सकता था। Now being a family doctor और एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते for the governor डॉक्टर सदाऊ saved the incident which was going online। डॉक्टर सदाऊ जो थे उन्होंने शेयर किया वो पूरी की पूरी घटना बताई उनको जो उनके खुद के जीवन में चल रहा था। He told him about everything, और वो जाके टॉम के बारे में कुछ बता देते हैं। गवर्नर नहीं है, मेरे ख्याल से जनरल सजेशन देते हैं गेट हिम मर्डर। अब वो उसे कहते हैं कि मैं इसकी हत्या करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल असिस्टेंस, मतलब मैं मेरे कुछ प्रोफेशनल हत्यारे ना उनसे इसकी हत्या करवा दूंगा। दे वुड इन द नाइट एंड किल हिम, और वो उसे कह देते हैं कि भाई तुम आराम से रहो और रात को आएंगे, और वो इतना तक भी जानते हैं कि ऐसे मारा जाता है और लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाता है, ये भी सारा कुछ करवा दूंगा। सदाऊ वाज कन्विंस्ड टू हैव द सजेशन, और सदाऊ जो है वो कन्विंस हो जाते हैं इस प्रकार के सजेशन को देख के। Then night came, अब वो रात आती है। First night, some of the noises were heard, noises या फिर voices, कुछ आवाजें सुनते हैं midnight में। And it was thought, अब ये ऐसा सोचते हैं the assassins would have killed। अब सदाऊ की साइड आए और उन्होंने मार दिया होगा enemy को, but it was not, लेकिन ऐसा नहीं था। Second night, दूसरी रात again some voices और wind and rain sounds would be heard। ये आवाज चलने की, बारिश आने की आवाज नहीं गई, and slam of the door, और दरवाजा
स्लैम मतलब ढकने की या फिर टकराने की आवाज सुना गया। गिव ए क्लू, एक संकेत दे रहा था अबाउट द मर्डर अगेन, कि साइड मर्डर हो गया, लेकिन दोबारा इट वाज ऐसा नहीं था। थर्ड नाइट लेफ्ट इन द सेम वे नथिंग हैपेंड, तीसरी रात कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट ए बैंग इन द रूम, एक टकराव की आवाज आई थी रूम के अंदर। टॉम ऑन द थर्ड डे, अब क्या था टॉम जो था वो थर्ड डे पे था। ऑन द थर्ड डे टॉम वाज सेफ, तीसरे दिन टॉम जो था वो एकदम सुरक्षित था। ही वाज टोल्ड टू टेक स्मॉल एक्सरसाइज, और वह बात कर रहा था, उसको बताया जाता है कि स्मॉल एक्सरसाइज करने के लिए उसको हिदायत दी जाती है, स्लोली धीरे ही वुड इंप्रूव, उसके अंदर सुधार होने लगा। टॉम थैंक्स मिस्टर सदाऊ फॉर सेविंग हिज लाइफ, और टॉम जो है वो सदाऊ को धन्यवाद देता है कि भाई आपने मेरी जान बचाई। एडवाइस टू लीव द प्लेस, और उसे एडवाइस दी जाती है कि आप ये क्या कर दो, अब आप ये क्या कर दो जगह छोड़ दो। अभी सदाऊ से कहते हैं कि यहाँ से देखो सदाऊ की यहाँ पे एक बात होती है कि सदाऊ अगर चाहते तो उसको मार भी सकते थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहना उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से बखूबी ईमानदारी से निभाया। डॉक्टर सदाऊ हैड अ कॉर्नर ऑफ टॉम समवेयर इन हिज हार्ट, डॉक्टर सदाऊ जो थे ना वो टॉम के प्रति किसी ना किसी तरीके से अपने दिल में अच्छा सोचते हैं। कहने का मतलब वो किसी भी जाति को देश को नहीं मानते, बिकॉज़ ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, ये उनका मानना था। टॉम वाज एडवाइज्ड, अब टॉम को सलाह दी गई टू लीव द प्लेस, कि आप इस जगह को छोड़ दो, एज इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग टास्क फॉर बोथ ऑफ देम, और ये इन दोनों के लिए क्या थी चुनौती वाली टास्क थी दोनों के लिए। He could have been arrested, वह गिरफ्तार किया जा सकता था। अब उसे बताया गया कि तेरे को गिरफ्तार कर लेंगे if Tom was found in his house। ये सदाऊ मानते हैं कि भाई यदि मेरे घर में आना तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर डिड नॉट वांट टू बी ए ट्रेटर, और डॉक्टर नहीं चाहते थे कि लोग देशद्रोही करें। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। Although he saved the life of an enemy, उसने एक दुश्मन की जान बचाई थी, बट इट वाज his duty, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनका पहला कर्तव्य था। टॉम एग्री, टॉम सहमत हो जाते हैं टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पे ऑफ डॉक्टर सदाऊ। अब उसे कहते हैं कि चला मेरे जान का दुश्मन तू बना हुआ है, और वो मान जाता है। लेफ्ट द हाउस, अब वो घर को छोड़ देता है। टॉम टू द बोट एंड वेंट अवे फ्रॉम सदाऊ हाउस, अब वो नाव लेता है और सदाऊ के घर से चला जाता है। ही अरेंज एवरीथिंग फॉर हिम, क्योंकि सब कुछ मामला जो था ना वो सेट करके आए सदाऊ। सच एज क्लोथ्स, उसको कपड़े भी प्रोवाइड दिए थे, इसके लिए भोजन वगैरह, एंड टॉर्च, यहां से उसको एक टॉर्च भी दी गई थी। एंड टोल्ड हिम, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, टू फ्लैश हिम ट्वाइस, कि आप अपनी टॉर्च को दो बार फ्लैश मतलब जलाना। इफ ही left something, यदि कोई किसी चीज की कमी हो, and once if he was safe, और एक बार जलाना यदि तू सेफ हो। फाइनली सदाऊ found no place, उसके बाद सदाऊ किसी भी प्रकार की प्लेस को नहीं जलाते, and convinced that Tom had gone away, और ये बात आश्वस्त करवाती है कि टॉम जो था वो चला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, मिल जाएंगे सभी। ऑन द फेस ऑफ इट, सेकंड लास्ट चैप्टर आपका सैन हिल, सुसैन हिल। तो आप सुसैन हिल ही आपकी बुक में शायद राइट किया होगा, उसको याद रखें। अबाउट द स्टोरी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय, ये कहानी जो है एक लड़के के बारे में है जिसका नाम क्या था? डेरी, whose face is burned, जिसका चेहरा जला हुआ था। दिस burned face has become a nuisance for the kid, और इस प्रकार का चेहरा जो एक बच्चे के लिए एक प्रकार की बेकार चीज थी। He keeps himself alienated from society, वो अपने आप को समाज से एलिनेट का मतलब अलग मानता था, as people, और लोगों से अलग मानता था। once एक बार he comes across, उसका मुलाकात होती है an old man, बूढ़े आदमी से, name Mr. Lamb, and the meeting becomes the turning point of the daily life, और ये मीटिंग जो है इसके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि डेरी नाम का बच्चा है वो हमेशा नेगेटिव अपनी लाइफ के बारे में एकदम से डिप्रोवाइड है, मतलब नेगेटिव सोचता है, लेकिन मिस्टर लैम के साथ बात करने के बाद ये अपने जीवन को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देता है।
चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी बिगिंस। डेरी इज वैंडरिंग अलोन। डेरी जो है वो घूमता रहता है इर्द-गिर्द। तो ही फाइंड्स एन एम्प्टी गार्डन एंड एंटर इट। अब वो एक खाली गार्डन पाता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। इट सीम्स एम्प्टी। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, खाली है। ओनली बट इट इज नॉट। लेकिन ऐसा नहीं था। मीटिंग मिस्टर लैम्ब। उसकी मुलाकात किसके साथ होती है? मिस्टर लैम्ब के साथ। माइंड एप्पल्स डियर। अब वो कहते हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखना। हु आर यू, तुम कौन हो, एंड हु इज इट। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि मैंने सोचा था कि अकेला है, लेकिन यहाँ पे आवाज आई, डोंट वरी ओनली आई। वो कहता है कि चिंता केवल मैं हूं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, मैं यहां हूं। आई थॉट, मैंने सोचा इट वाज एन एम्प्टी गार्डन। अब वो लड़का कहता है कि मैंने तो सोचा था ये सही एम्प्टी गार्डन होगा। आई हैड टू लिव। पानी ले गया। डोंट वरी। अब वो कहता है कि चिंता मत करो। डोंट टेक अकाउंट ऑफ मी। कि भाई मेरे तो यहाँ से मत जाना। बट मिस्टर लैम्ब स्टॉप्स वेरी काइंड। उसको एकदम से रोक देते हैं, बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से बात करके। मिस्टर लैम्ब ए वाइफ क्या ये वाइफ नहीं है, ए वाइज ओल्ड मैन है। एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था। लुक्स लाइफ पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है? सकारात्मक तरीके से जीवन को देखा करता था। मैन इज नॉट देयर इन लुक्स बट इन हिज ओन। कि आदमी जो होता है ना वो कैसा है, ये बात नहीं करती कैसा दिखता है, उसके विचार मैटर करते हैं। ही टेल्स डेरी अबाउट हिज डिफॉर्मिटी। और वह डेरी को बताता है किसके बारे में? डिफॉर्मिटी के बारे में बताता है। एक मिनट बाहर ले जाए एक बार इसको। बाहर गया, छोड़ गया। चलिए शुरू करते हैं। वो उसे बताता है डेरी को डिफॉर्मिटी के बारे में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द बॉय। और वो कहता है कि तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? ही इज स्मॉल कि तू लड़का छोटा है एंड हिमसेल्फ इज एन ओल्ड मैन। और मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। कि भाई ब्यूटी जो होती है ना वो बढ़ती है किसकी आंखों में? वो इसको संभाल कर रखता है। टॉक्स अबाउट वो अपने बारे में भी अपना कपड़ा भी लगाता है। स्मॉल चिल्ड्रेन कॉल मी लैम्बी। अब वो कहता है कि छोटे बच्चे वो मुझे लगना नाम पुकारते हैं। इट सूट्स मी। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी एक टांग जो है मेरा लेग है वो टीम लेग है। और ये बात फिर भी बैठती है। बट गलत क्या है? डेरी कहता है पीपल गेट अफ्रेड ऑफ मी। लोग मेरे से डर जाते हैं। इन माय फेस और मेरे चेहरे से डर जाते हैं। दे टॉक नॉनसेंस अबाउट मी। वो मेरे बारे में बातें करते हैं। आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन। मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। आई विल नेवर चेंज इन माय लाइफ। मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं एवरीथिंग इज द सेम। सब कुछ सेम है। येट एवरीथिंग फिर भी सब कुछ इज डिफरेंट, अलग है। इवन एवरीथिंग इज सेम। सब कुछ अलग ही है, सब कुछ एक जैसा भी है। द वे यू लुक, जिस तरीके से तुम दिखते हो। एट दिस वर्ल्ड, इस संसार में इट इज द सेम। ऐसा ही है। सम पीपल कॉल बी। कई लोग जो होते हैं वो मधुमक्खियों को बज का मतलब भिनभिनाना कहते हैं। कईयों को क्या लगता है कि मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। और लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मक्खियां जो है ना वो हम करती है। मतलब अच्छा गीत गाती है। कहने का मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि सबके अलग-अलग परसेप्शन है। वो एक आपने कहानी भी सुनी होगी कि भाई एक खरगोश है, उसको साधु देखेगा तो वो कहेगा कितना अच्छा जानवर है। और उसको एक डाकू देखेगा या फिर शिकारी देखेगा तो वो उसका वजन नापेगा कि ये 2 किलो तक हो जाएगा। कहने का मतलब जाकी भावना जैसी फर्जी मूर्त देखी थी तैसी। एज यू थिंक एज यू फाइंड। डेरी सेइंग अ टेल। उसे एक कहानी बताते हैं। टेल की स्पेलिंग PALE होगी। डेरी कहता है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसे कहानी बताता है पूछी जा सकती है कौन सी कहानी? द ब्यूटी एंड द बीस्ट। सुंदरता और इंसक जो बुरी चीज। एंड अल्टीमेटली और अंत में इट चेंज द बीस्ट।
और अंत में वह उसको बिस्ट को क्या कर देता है, इस चीज को बदल देता है, बट आई विल नेवर चेंज। और वो कहता है अब यहाँ पे उसको ये बताइए कि एक सुंदर चीज है वो एक बुरी चीज को भी चेंज कर सकती है, लेकिन डैडी मारने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, आई विल बी द सेम फॉरएवर, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, मेरा चेहरा तो बदलने से रहा। अबाउट द पेरेंट्स, इवन माय पेरेंट्स टॉक नेगेटिवली अबाउट मी। अब वो कहते हैं मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। माय मदर कीसेज मी ऑन द अदर थिंग, मेरी माँ भी मुझे दूसरे पे चुनती है। Who would love me, मेरे से कौन प्यार करेगा? They always want to know about me, वो हमेशा मेरे बारे में जानना चाहते हैं। They want to know wherever I am, कि मैं कहाँ हूँ। After all, I am 14 now। अब वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में, अब मैं 14 साल बच्चा थोड़ी रहा हूँ, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। हालांकि वो साथ तो किसी के रहता ही नहीं था। Mr. Lamb and Mary, people worry about kids। तो Mr. Lamb बताते हैं कि भाई लोग जो होते ना बच्चों के बारे में चिंता करते हैं। नो नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, तू भी मेरे लिए। यू शुड गो टू योर मदर। अब वो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए अपनी माँ के पास एंड टेल हर, उनसे बताना चाहिए दैट यू आर हियर, कि बिना जा तेरी मम्मी के पास जा और उनको बता कि मैं कहाँ हूँ। नो आई कैन नॉट वन साइड गो, कि नहीं मैं एक बार के लिए नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वन साइड गो, कि यदि मैं एक बार जाता हूं, आई वोंट बी एबल टू कम बैक, तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। इफ यू गो यू विल नॉट कम। और वो उसे कहते हैं कि यदि तू चला भी गया ना वापस नहीं आएगा। आई एम गोइंग, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और मैं आऊंगा। कहने का मतलब बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है ना कि भाई तू ये का जब नहीं लेके आ सकता तो बच्चा ले आएगा। इस तरीके से उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। एट होम, अब वो घर पे जाता है, मदर से मां कहती है आई नो वेयर यू हैव बीन, कि मैं जानना चाहती हूं कि तू कहां था। आई हैव टू गो बैक टू लर्निंग मेनी थिंग्स। अब वो कहता है, बच्चा कहता है कि मुझे वापस भी जाना है मां, मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखनी है। कहने का मतलब अब उसका माइंडसेट बदल जाता है। व्हाट इज टू बी लर्न, क्या सीखना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो कहता है कि बहुत चीजें सीखने के लिए दैट आई हैव नेवर पेड अटेंशन टू, जिस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एट गार्डन, अब वापस गार्डन में जाता है। यू सी, तुम देखो, आई एम हियर। वो बोल रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, वो जाके आवाज लगाता है यू सी डिड नॉट आई से, मैंने नहीं कहा था आई वुड कम बैक, मैं वापस आऊंगा। फाउंड मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन लैम्ब रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो लेटे कहां गिर चुके थे वो ग्राउंड में। इसके क्वेश्चन है। अब इसका चैप्टर के अंदर बताया नहीं मर गए थे, बेहोश हो गए थे। अभी अपन लास्ट चैप्टर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड को देखते हैं। जीत क्लासा एंड बामा। ये कहानी है जीत क्लासा और बामा की। अबाउट द स्टोरी, दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट टू गर्ल्स। इस कहानी के अंदर दो लड़कियों के बारे में बात है। एक तो जीत क्लासा और दूसरी का नाम है बामा। बोथ द गर्ल्स हैव टू फेस पार्टियल ट्रीटमेंट, अलग तरीके का बर्ताव का सामना करती है। एंड बिहेवियर इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में अलग तरीके का व्यवहार फेस करती है। एंड समहाउ, और जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से सफर करती है, पीड़ित होती है। द सेम ट्रेजिकली, एक प्रकार की त्रासदी से। जीत क्लासा स्टोरी, पहली कहानी जीत क्लासा के बारे में। स्टोरी बिगिंस, जीत क्लासा फर्स्ट विद हर बोर्डिंग लाइफ। जीत क्लासा जो थी वो अपनी उम्र के अंदर पीड़ित थी। इट वाज ए बोर्डिंग स्कूल, एक प्रकार का बोर्डिंग स्कूल था। कैरलीस इंडियन स्कूल का नाम क्या था? कैरलीस इंडियन स्कूल था इन अमेरिका। और कौन से देश में थी? अमेरिका के अंदर। हर फर्स्ट, अब उसका पहला दिन कैसा रहता है? हीलिंग स्ट्रेस इन द डाइनिंग हॉल। और वो एक प्रकार से तनाव महसूस करती थी किसमें? डाइनिंग हॉल के अंदर। Rules and regulation. The writer was unaware of the table manner. अब वहाँ पे क्या था? एक प्रकार का फॉर्मूले से खाना खिलाया जाता था। Writer was unaware. अब जीत क्लासा राइटर कौन थी? जीत क्लासा थी वो अनअवेयर का मतलब नहीं जानती थी टेबल मैनर, कि टेबल के तरीके नहीं जानती थी, जहाँ फॉर्मूले से खाना खिलाया जाता था। एट द असेंबली चिल्ड्रन यूज्ड टू गैदर अराउंड द टेबल, बच्चे जो हैं वो टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। एट फर्स्ट बेल, पहली घंटी बजने पे चेयर्स कुर्सियां ली जाती थी। एट द सेकंड बेल सेट ऑन द चेयर, दूसरी बेल लगते ही कुर्सी पे बैठना होता था। एट द थर्ड बेल और तीसरी बेल पे फूड इज टेकन,
खाना खाया जाता था। She had no idea about these bells. अब उसे पता नहीं था कि ये कौन सी बेल क्या करना है। ये उसके लिए फैक्ट रहा था। A woman, एक औरत भी थी। There was a woman, एक औरत थी। Stayed at the writer, जो घूर रही थी राइटर की तरफ। At the same time, उसी समय। When she was making mistake, जब वह गलती कर रहा था। The writer found her looking at her. अब राइटर ने देखा कि वो महिला थी ना, वो उसकी तरफ देख रही थी। Felt insulted very much, वो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रही थी। जुडविन इन्फॉर्म, ये जुडविन कौन थी? जीत क्लास की फ्रेंड थी। हर फ्रेंड could understand a little bit English, और उसकी फ्रेंड जो थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जाना करती थी। क्या करती थी वो? थोड़ी बहुत इंग्लिश वो जानती थी। अब उसके बाद देखेंगे ऐसी इन्फॉर्म्ड हर देवर गोइंग टू कट द हेयर शॉर्ट, और वो उसको बता देती है कि भी आज बाल काटे जाएंगे, बाल छोटे किए जाएंगे। जीत क्लास नॉट टू सरेंडर बिफोर देम। अब जीत क्लास इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं कि वो मैं इतनी जल्दी तो सरेंडर नहीं करूंगी, गिव अप नहीं करूंगी, त्यागूंगी नहीं। सी थॉट, वह सोचती है ऑफ रीबेलिंग अगेंस्ट हिज रूल। अब वो रेबलिंग का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना चाहती थी इस रूल के खिलाफ। कहने का मतलब वो अपने बाल नहीं कटवाना चाहती थी। She does not want to cut her hair. She hid in the room. अब वह छुप जाती है अपने कमरे में। जीत क्लास disappeared. जीत क्लास गायब हो जाती है from the dining room. कहां से? डाइनिंग रूम से। She ran away from that place. और वह भागती हुई उस जगह से चली जाती है one by one. Each girl's name was being called. नंबर वाइज सभी लड़कियों के नाम पुकारे जा रहे थे। She hid herself in a room. और वह अपने आप को एक कमरे के अंदर छिपा लेती है। इन द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द डार्केस्ट रूम, एक अंधेरे के कोने के अंदर, और वो भी एक अंधेरे वाले कमरे में। अंडर द बेड के नीचे छुप जाती है। हर नेम वाज, अब उसका नाम पुकारा गया सूल। हर नेम वाज अनाउंस्ड, उसके नाम की घोषणा की गई। बट रिस्पांस वाज गिवन, एक रिस्पांस जो था ना मोस्ट गिवन, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। इन द एंड शी वाज कॉट, उसको पकड़ा गया एंड ड्रैग्ड और घसीटा गया आउट ऑफ द रूम, घसीटते कमरे से बाहर लेके गए। रिबेल ए लॉट बट ऑल इन वेन, उसने विद्रोह किया था, लेकिन सारा का सारा क्या हो गया? वेन का मतलब सारा का सारा उसका विद्रोह करने की एक्टिविटी जो थी वो वेस्ट। वेन का मतलब वेस्ट। सी रिबेल ए लॉट यूज्ड हर हैंड्स एंड लेग्स, उसने अपने हाथ पैर चलाए थे, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली अंत में हर हेयर वाज सिंगल, उसके बाल छोटे काट दिए गए। सी फाउंड हरसेल्फ, अपने आप को पाया कावर्ड, टायर्ड एंड हेल्पलेस। और एक ऐसा है ए डिफीटेड वॉरियर अकॉर्डिंग टू हर मदर, और उसकी मां का मानना था कि बीच छोटे बाल के बाद लगता है युद्ध में हारा हुआ योद्धा। स्टोरी अबाउट द स्टोरी देखो। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या था? बामा, हु बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास कम्युनिटी, जो एक नीची जाति से, जिसको दलित कहा जाता है, उससे वो बिलोंग करती थी। द अनटचेबल, जो छुआ माना जाता है। शी फाउंड इट्स अनबियरेबल, और वो उसको पाते हैं एकदम असहनीय। एंड स्टडीड सो हार्ड, और उनके लिए पढ़ना बहुत कठिन था। दैट शी कुड अबॉलिश इट फ्रॉम इट्स रूट, और वह उसको एकदम से अबॉलिश का मतलब समाप्त करना चाहती है एकदम जड़ से। बोल दे स्टोरी बिगिंस। देयर इज अ गर्ल, यहां पे एक लड़की है जिसका नाम क्या है? बामा। शी वाज वेरी क्यूरियस टू लुक एट नो थिंग्स, जो बहुत ही उत्सुक है और चीजों को जानना या देखना पसंद करती है। शी टूक अबाउट हाफ एन आवर टू रीच स्कूल। अब स्कूल पहुंचने में उसका आधा घंटा लगता था। शी वुड एंजॉय द सीन। अब मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बाबा जो थी वो स्कूल से जब अपने घर पे जाती थी तो उसको कितना टाइम लग जाता था? कभी कभार 30 मिनट और कभी कभार 1 घंटे का टाइम लग जाता था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए 30 मिनट तो ठीक है, अदरवाइज 1 आवर अगर ऑप्शन में है 30 मिनट नहीं है तो आप 1 आवर सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सीन रास्ते में क्या करती थी? सो मंकीज परफॉर्मिंग इट एक्ट, बंदर बनाते हुए देखा करती थी। स्नेक एक सपेरा जो प्लेइंग करवा रहा था विद स्नेक, सांप को नचा रहा था। ए साइक्लिस्ट हु वाज साइक्लिंग, और एक साइकिल चलाने वाला फ्रॉम द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से साइकिल से नहीं उतरा है। यूथ हैंगिंग एट टेंपल, और एक बड़ी सी घंटी जो लटकी थी मंदिर में।
हॉकर सेल, हॉकर मतलब जो घूम फिर कर सामान बेचते हैं, वो क्ले बीड्स बेच रहे थे और नीडल सुइयां बेच रहे थे। एंड सम ऑफ द पपेट्स और कुछ कठपुतली के जो कठपुतली होती है उसके कार्यक्रम वो देखती है। व्हाइल सीइंग दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल इन द स्ट्रीट शी कुड नॉट हरी टू रीच हर होम। और यही कारण था इस प्रकार का गली में दृश्य देख के उसको टाइम लग जाया करता था। कितना कभी 30 मिनट और कभी 1 घंटे का समय लग जाया करता था। नेक्स्ट कम अक्रॉस बार-बार आ चुका है, ये आपकी फ्रेजल वर्ब भी है। अब उसका सहयोग सामना होता है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से। वंस एक बार कमिंग बैक जब घर से मतलब स्कूल से वापस घर पे आ रही थी, मामा फाउंड ए लैंडलॉर्ड सिटिंग इन ऑन ए कॉर्नर। वह देखती है कि एक जमींदार जो है वो एक कोने में बैठा है। सडनली ए मैन होल्डिंग ए पैकेट। अब यही से वो देखती है कि एक आदमी जो था उसने पकड़ रखा था एक पैकेट को इन क्वाइट स्ट्रेंज वे, एक अजीब तरीके से केम टू हर साइड। एक पॉलिथीन उसके पास उसकी स्ट्रिंग जो थी ना उस तरीके से पकड़ रखी थी। ये बात मामा को थोड़ी हंसने वाली लगती है, लेकिन ये बात हंसने वाली लगती क्यों है? क्योंकि वो नहीं जानती थी, he does not know about untouchability। वो छुआछूत क्या होता है उसके बारे में नहीं जानती थी। कैरिंग ए पेपर बैग इन अ स्ट्रेंज मैनर, उसने एक पेपर बैग ले रखा था बहुत ही विचित्र तरीके से। ही बोर्ड वह झुकता है एंड हैंडेड और थमा देता है द पैकेट टू द लैंडलॉर्ड हैंड, जमींदार के हाथ में। मामा फाउंड इट इज सो फनी। मामा को ये सीन बहुत ही फनी लगा। दैट शी केप्ट ऑन लाउडिंग, मैं शुरू कर देती है until she reached her home, जब तक वो अपने घर पे पहुंचती है। देखिए share the incident with her brother। She said what happened on arrival from her school। अब वह शेयर करती है कि क्या घटित होता है उसके साथ अराइवल पे, जब वह पहुंचती है मतलब फ्रॉम अपने घर पे पहुंचती है स्कूल से। हर ब्रदर एक्सपोज द रियलिटी। अब उसका भाई उसे कहता है कि ये वाली बात नहीं है। वो उसके सामने रियलिटी एक्सपोज करता है, पूरी की पूरी सच्चाई जो है वो उसे बताता है। सही ये कहते हैं इट वाज नॉट ए फनी, ये हंसने वाली बात नहीं है, इंसिडेंट घटना नहीं है। दैट सी हैड जो उसने देखी थी। इट वाज ए क्रूर सिस्टम, ये प्रकार का निर्दयी प्रणाली है ऑफ देयर सोसाइटी। ये समाज का एक क्रूर प्रकार का सिस्टम है इन विच जिसके अंदर लोअर क्लास पीपल आर नॉट अलाउड, जिसके अंदर निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती बात करने के बारे में। टू टच ना तो उनसे कोई बात करना चाहता है, ना उनको सुनना चाहता है। हायर क्लास वन जो उच्च श्रेणी के लोग हैं ना, उच्च जाति के लोग हैं, इनको उनसे बात करना ये एकदम सही नहीं लगता। बामा गॉट अफेक्टेड टेरिबली। बामा जो है वो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित हो जाती है। तू ये बात सुन के द ट्रूथ ऑफ प्रीवेलिंग कस्टम, इस प्रकार की प्रीवेलिंग क्या होगा जो प्रथा या फिर रिवाज था, इससे बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से प्रभावित हो जाती है इन सोसाइटी अपने समाज में। सिमिलर इंसिडेंट विद अन्ना, ये एक प्रकार का क्या था सिमिलर इंसिडेंट का मतलब इसके जैसी घटना देखती है किसके साथ होती है? अन्ना के साथ होती है। अन्ना वो रिटर्निंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, अन्ना जो था वो लाइब्रेरी से लौटता है एंड केम अक्रॉस और सामना करता है लैंडलॉर्ड। एक लैंडलॉर्ड मतलब एक जमींदार हु आस्क्ड हिम व्हिच कास्ट ही बिलोंग टू सो दैट ही कुड नॉट हिज कास्ट। अब वो देखते हैं कि एक जमींदार जो उससे पूछता है कौन सी कास्ट से मैं बिलोंग करता है, और इनडायरेक्ट पूछता है, वो उससे पूछता है कि तेरा घर कहां कौन सी कॉलोनी में है। कहने का मतलब कॉलोनी नहीं जानना चाहता था, उसकी कास्ट के बारे में जानना चाहता है। बट अन्ना टू लाई, लेकिन अन्ना जो है उसे झूठ बोलना है एट दैट प्लेस, उस जगह पे। अन्ना एडवाइस, अब अन्ना जो है वो अपनी सिस्टर बामा को कुछ एडवाइस देता है। हर ब्रदर एडवाइस टू स्टडी। अब उसका भाई जो है उसे एडवाइस सलाह देता है कि भाई स्टडी करो, स्टडी हार्ड। इफ शी वांटेड टू अबॉलिश, यदि वह चाहती है अबॉलिश का मतलब समाप्त करना दिस एविल सिस्टम, इस प्रकार की बुरी प्रणाली को ऑफ सोसाइटी समाज से। एज ओनली एजुकेशन कैन डू सो, और यदि तुम करना चाहती हो तो केवल शिक्षा से इस प्रकार की प्रथा को मिटाया जा सकता है। बामा स्टडीड वेरी हार्ड। अब बामा का उसके बाद की बात हुआ और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देती है एंड गेट द फर्स्ट पोजीशन।
पोजीशन नहीं है, ये यहाँ पे होगा पोजीशन। और फिर वो क्या करती है, कक्षा में पहला स्थान लेके आती है इन हर अपनी क्लास में। एंड ओनली बिकॉज ऑफ हर पोजीशन इन द क्लास शी अटेंड एवरीवन्स अटेंशन। अब क्लास में पहला स्थान आया तो सभी लोगों के ध्यान में वो आने लगी। कहने का मतलब अब उसकी कास्ट मैटर नहीं करती थी, क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार हो गई थी। एज ए इसी का परिणाम हुआ एवरीबॉडी केम एंड बिकेम हर फ्रेंड। हर कोई उसका मित्र बनना कर देते हैं। अब आपको मैं एक चीज में बता देता हूं, ये अपनी विस्तार अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और जो राइटिंग सेक्शन का पार्ट है वो इस जो ये क्लास इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी जाएगी एकदम शॉर्ट वे में आपको मैटर बताया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9929781550। इस पे आपको पीडीएफ भेजी जाएगी और कल आपका एग्जाम है। सो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर करके और एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें एकदम अच्छे से। और यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन 2026-27 में आपको YouTube के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा 10th और 12th का मैटर पूरा YouTube पे आपको रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी फीस। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।